हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तृत एजुकेशन में। और आज हम करने वाले हैं साइकोलॉजी के बेस्ट एग्जाम पैटर्न वाइज 30 क्वेश्चन। और यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर विस्तृत एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पर आप प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि में संबंध है, घनिष्ठ, बहुत कम, संबंध नहीं है, इनमें से कोई नहीं। शारीरिक वृद्धि होने पर ही मानसिक वृद्धि संभव है। हम इस चीज़ को समझते हैं। शारीरिक वृद्धि यदि बेहतर होती है तभी मानसिक वृद्धि अच्छी हो सकती है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। तो इन दोनों का जो संबंध है वह घनिष्ठ होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बालिकाओं में प्रवृत्ति पाई जाती है। यह प्रश्न बाल्यावस्था से है, जिसमें बालिकाओं का में एक प्रवृत्ति पाई जाती है जो है गुड़िया संग्रह और पत्थर संग्रह, कांच की गोलियों का संग्रह और टिकट संग्रह। ये तीनों बालकों में पाई जाने वाली प्रवृत्ति है जो बाल्यावस्था के दौरान पाई जाती है। अनेक प्रकार के संग्रह कर रखते हैं घर में बालक अपने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुड़ियों का संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है, यह कथन है स्किनर का, वुडवर्थ का, वैलेंटाइन का, हर्बर्ट का। किशोरावस्था एक अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। किशोरावस्था के दौरान अपराध प्रवृत्ति होना स्वाभाविक है और होने का एक नाजुक समय। यदि किशोरावस्था के दौरान बालक पर ध्यान नहीं दिया गया तो वह इस प्रकार की प्रवृत्तियों में प्रवृत्त हो सकता है। यह वैलेंटाइन महोदय द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देवदूत कौन सी अवस्था है? देवदूत किशोरावस्था के दौरान अनेक प्रकार की अवस्थाओं के अन्य नाम दिए गए हैं, जिसमें देवदूत अवस्था 13 से 18 यह किशोरावस्था का समय है। 7 से 12 बाल्यावस्था। 18 के बाद की जो अवस्था है वो वयस्कावस्था कहलाती है और 2 से 7 शैशवावस्था के दौरान भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा दिया गया? यह प्रश्न अधिकतर एग्जाम में दिया गया है। सीखने की जगह ये चेंज यहाँ पर अधिगम कर देते हैं, जिसका पर्याय ही है सीखना। तो यह परिभाषा दी गई थी वुडवर्थ महोदय द्वारा, तो इसे आप थोड़ा ध्यान में रखना। नेक्स्ट है ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है। उत्तेजना का संबंध सीधा संवेगात्मक विकास से है। भय, क्रोध, करुणा, दया ये सभी संवेगात्मक विकास के उदाहरण हैं और ब्रिजेस ने उत्तेजना को एक संवेगात्मक विकास का अवयव माना है। ये तीनों इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? प्रश्न पढ़ते समय ये ध्यान रखें क्या पूछा गया है, तो इसमें हमें गलत छांटना है। तो विकास पूर्वानुमेय होता है। बालक की शारीरिक अवस्था देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसका विकास किस प्रकार से होगा, तो हम इसका पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। सही बात है। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया। विकास की प्रक्रिया जन्म से पहले से गर्भावस्था से ही शुरू होकर मृत्यु तक विकास चलता रहता है और विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ये बात भी सही है। विकास हमेशा पहले सामान्य होता है। जैसे छोटा बालक पहले हाथ हिलाना सीखता है, उसके बाद किसी चीज को पकड़ना सीखता है। इस प्रकार विकास एक सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो ये तीनों कथन इसमें सही है। हमें पूछा गया गलत है। विकास रेखीय होता है, ये उत्तर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय अवधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को कहते हैं जीवन वृत्तांत अध्ययन। इसका और नाम है जीवन इतिहास विधि, जिसमें किया जाता है कि एक बालक है, उसका जन्म से लेकर अभी तक जो भी उसके जीवन के बारे में है पूरा एक लेखा जोखा तैयार किया जाता है और उसके आधार पर उसकी जो प्रवृत्ति है उसके बारे में जाना जाता है। सर्वे अध्ययन, एक प्रश्नावली बना दी जाती है और सर्वे किया जाता है उस बालक के आसपास लोगों से पूछकर कि इस बालक का रवैया इस कारण क्यों है, कैसे है। तो इस प्रकार सर्वे किया जाता है उस विषय के बारे में। अनुप्रस्थ काट अध्ययन किसी अल्प समय के लिए यदि किया जाता है तो वह अनुप्रस्थ काट अध्ययन कहलाता है। और हमारा प्रश्न है अध्ययन अधिक समय अवधि तक किया जाता है किसी एक विषय के बारे में, तो इसे अनुदैर्घ्य अध्ययन
कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है, व्यक्ति की वृद्धि तथा विकास किस सिद्धांत का अनुसरण नहीं करती है? तो परस्पर संबंध का सिद्धांत। वृद्धि और विकास दोनों आपस में परस्पर सिद्धांत पर कार्य करती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार का होता है, उसके वृद्धि और विकास दोनों सभी व्यक्तियों का अलग अलग होता है, तो इस सिद्धांत पर भी कार्य करता है। विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास एक निश्चित दिशा में विकास होता है। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यह अनुसरण नहीं करता है वृद्धि और विकास का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव की वृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? वंशानुक्रम, वातावरण, ग्रंथियों की क्रियाशीलता, उपरोक्त सभी। तो मानव की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने के वृद्धि और विकास वंशानुक्रम पर, अपने माता पिता पर बालक का विकास निर्भर करता है, और वातावरण पर भी बालक के विकास का संभव पड़ता है, और ग्रंथियों की क्रियाशीलता, ग्रंथियों के अनुसार ही हार्मोन्स के कारण भी वृद्धि और विकास प्रभावित होता है। तो इसमें तीनों आंसर उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। किशोरावस्था का नाजुक समय, यह बात की थी वैलेंटाइन डे, और बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ये की थी कोल एवं बूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शैशवावस्था में सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किसने कहा? शैशवावस्था में सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन डे ने कहा था, वैलेंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है? संवेदनाओं का संबंध किससे होता है? मानसिक विकास से। शारीरिक विकास का संबंध नहीं है इससे, ध्यान का विकास से संबंध नहीं है, भाषा का विकास इससे संबंध नहीं है, तो इसका सही आंसर अपना मानसिक विकास ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास होता है। मस्तिष्क का विकास अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग प्रतिशत के अनुसार होता है। बाल्यावस्था के समय बालक का लगभग 50% मस्तिष्क का विकास हो जाता है, तो इसका सही आंसर 50% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के क्रमिक विकास के सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। बुद्धि का क्रमिक विकास दिया था बर्ट व वर्नन द्वारा, बुद्धि के विकास के बारे में। थॉर्नडाइक ने अधिगम का सिद्धांत दिया है। टर्मन, बिनियन, इनका भी संबंध बुद्धि से है, लेकिन क्रमिक विकास का सिद्धांत बर्ट व वर्नन द्वारा ही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस विचार को कि विकास की किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है, किस विचारक ने अभिव्यक्त किया? तो यह किया था ब्रूनर ने। उन्होंने कहा था बालक किसी भी अवस्था में सीख सकता है, उसके ऊपर किसी भी समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रूनर का मानना था कि विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है। ये ब्रूनर महोदय ने सिखाया था, बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करते हैं। शिक्षा दो प्रकार की होती है, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा वह होती है जिसमें एक निश्चित कोर्स होता है और उसका एक रिजल्ट डिक्लेयर होता है। कोर्स होता है, उसका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, जैसे विद्यालय है। विद्यालय में मिलने वाली शिक्षा औपचारिक होती है। परिवार के माध्यम से, परिवार में भी हम नैतिक विकास है, जीवन जीने का तरीका है, ये सारी चीजें जो भी शिक्षा मिलती है परिवार के माध्यम से, वह एक अनौपचारिक रूप से होती है। इसका कोई हमें रिजल्ट नहीं मिलता, फिर भी वो एक एजुकेशन है, तो यह एक अनौपचारिक शिक्षा मानी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनौपचारिक। यदि प्रश्न होता है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा किस प्रकार की है, तो वो औपचारिक शिक्षा हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर एक छोटे बालक ने अपनी रोटी पानी में गिरा दी तो दूसरा बालक उसे रोटी देने के पक्ष में नहीं होगा, लेकिन एक किशोर उस बालक की छोटी आयु को ध्यान में रखकर दूसरी रोटी देने को सहमत हो जाएगा। किशोर का यह व्यवहार है अच्छा व्यवहार, दयालुता, नैतिक विकास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नैतिक विकास, क्योंकि बालक ने अपनी रोटी पानी में गिरा दी तो दूसरा बालक उसे रोटी देने के पक्ष में नहीं होगा। बाल्यावस्था के समय नैतिक विकास इतना संभव नहीं हो पाता, लेकिन किशोरावस्था में आते आते बालक में नैतिक विकास होने लग जाता है।
इसको ध्यान में रखते हुए वह रोटी देने के लिए सहमत हो जाता है। तो यह एक नैतिक विकास से संबंधित होता है। नेक्स्ट प्रश्न, बालक के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। संज्ञानात्मक विकास पर सर्वाधिक कार्य किया है पियाजे महोदय ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पियाजे महोदय। नेक्स्ट प्रश्न, किशोरावस्था में चरित्र विकास प्रभावित होता है। किशोरावस्था का कार्यकाल आपको पता ही है, 13 से 18 वर्ष का होता है। इस दौरान चरित्र विकास किस पर प्रभावित होता है? समाज से, समाज में देखकर बालक सीखता है, परिवार में देखकर बालक सीखता है, मित्र मंडली, अपने सहपाठियों, दोस्तों के विचारों का भी प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है। तो इन्हें, इसका सही आंसर हो जाएगा उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में मानसिक व बौद्धिक विकास होता है बहुत शीघ्रता और बहुत अधिक मात्रा में। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें मानसिक विकास शीघ्र होता है और बौद्धिक विकास बहुत अधिक मात्रा में होता है। माना जाता है किशोरावस्था में जो बालक का बौद्धिक विकास है वो सर्वोपरि होता है। उच्चतम स्तर पर बौद्धिक विकास होता है किशोरावस्था में, तो अधिक मात्रा में और बहुत शीघ्र। इसमें बालक बहुत ही जल्दी सीखने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किशोरावस्था की एक विशेषता मानी जाती है बहुत शीघ्रता व बहुत अधिक मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व हैं। सामाजिक परिवेश का ज्ञान, सांस्कृतिक अनुभव, कल्पना शक्ति का अभाव, उच्च मानसिक क्षमता। अध्यापक के व्यक्तित्व विकास में बाधक तत्व, सामाजिक परिवेश का ज्ञान यदि अध्यापक को होगा तो व्यक्तित्व विकास में बाधक नहीं होगा। सांस्कृतिक अनुभव का होगा तो भी बाधक नहीं होगा। उच्च मानसिक क्षमता होगी तो भी नहीं होगा। कल्पना शक्ति का यदि अभाव हुआ किसी अध्यापक को तो व्यक्तित्व विकास में वास्तविक रूप से बाधक होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कल्पना शक्ति का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावहारिक विकास नहीं है? पलायन, भ्रम, असफलता, मनस्ताप। व्यावहारिक विकास नहीं है पलायन, भ्रम और मनस्ताप, ये तीनों व्यावहारिक विकास है, जबकि असफलता एक व्यावहारिक विकास का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? हम जानते हैं विकास के सिद्धांत में कौन कौन से सिद्धांत हैं। निरंतरता का सिद्धांत है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रिया तक बढ़ने का सिद्धांत है। हमने प्रारंभ में ही देखा था विकास की जो प्रक्रिया होती है वह सामान्य से विशिष्ट होती है, न कि विशिष्ट से सामान्य होती है। बालक प्रारंभ में कुछ सामान्य क्रियाएं करना सीखता है, फिर उन क्रियाओं को जोड़कर एक विशिष्ट क्रिया की ओर आगे बढ़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रिया तक बढ़ने का सिद्धांत, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोलरबर्ग के अनुसार नैतिक विकास सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था है? तो इसका सही आंसर है परंपरागत अवस्था। ये तीनों अलग हैं, ये नैतिक विकास की अवस्था है, नहीं मानी जाती है। ये तीनों अवस्था पियाजे की किशोरावस्था की जो डिवाइड किया है उनकी वह अवस्था है, जबकि नैतिक विकास की जो अवस्था है कोलरबर्ग द्वारा दी गई वह परंपरागत है। किशोरावस्था की आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब किसने दिया? किशोरावस्था की आकस्मिक विकास का सिद्धांत स्टैनले हॉल ने 1904 में दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्था में से कौन सी अवस्था वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया? ब्रूनर ने अधिनियम दिया, प्रतिपारकता का सिद्धांत दिया, संकेतिक दिया, जबकि पराधीनता का सिद्धांत या पराधीनता की अवस्थाएं इसमें ब्रूनर द्वारा नहीं दी गई। ब्रूनर ने अधिनियम भी दिया है और ये तीनों अवस्थाएं ब्रूनर द्वारा दी गई, जबकि पराधीनता नहीं दी गई। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुझे एक बालक दो, मैं उसे जो जैसा चाहे वैसा बना सकता हूँ, यह कथन किसने दिया? तो यह परिभाषा अक्सर एग्जाम में देखी गई है, यह दी गई थी वॉटसन महोदय द्वारा। परिभाषाओं को आपको याद करना ही पड़ेगा।
पावलो स्किनर निम्न में से किससे संबंधित हैं? गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है। गेस्टाल्ट सिद्धांत वर्दीमर कोफ्ता द्वारा दिया गया। और व्यवहारवादी जो भी हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं, थॉर्नडाइक हैं, पावलो हैं, स्किनर हैं। इन तीनों को व्यवहारवादी सिद्धांत का जनक या फिर इनको अनुयायी माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्किनर और पावलो का व्यवहारवादी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर शिक्षा में निम्न में से कौन सा उपागम सबसे उचित है? किशोर शिक्षा, वर्तमान में किशोर शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है और जिसमें जीवन कौशल शिक्षा एक बुक भी चलाई गई है, जिसमें जीवन कौशल शिक्षा जो किशोरावस्था के लिए बेहतरीन विकल्प है और उसमें सारी चीजें सिखाई जाती है। बालक की किशोरावस्था के दौरान किस प्रकार उसका व्यवहार बदल जाता है, क्यों बदलता है, इसकी पूरी शिक्षा इस बुक के माध्यम से एजुकेशन में शामिल की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन कौशल शिक्षा। थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए और इसी प्रकार की और सीरीज देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक में डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए और एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जहां पर आप एग्ज़ाम देकर अपने आंसर प्रोग्रेस देख सकते हैं। धन्यवाद।